ये ममता बनर्जी जी को सोचना चाहिए था कि सयानी घोष जो है कब उनके साथ आई और आज स्थिति ये बन गई है। कैसे मतलब किसी के चेहरे पर उन्होंने चुनाव लड़ा, ममता बनर्जी के पार्टी के नाम पर लोगों ने वोट दिया, वो अचानक चुनाव हारने के बाद इस तरह से भाजपा की तरफ अगर जा रहे हैं तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, शेर को जब पिंजड़े में हो जाता है ना तो कार्यकर्ता फिर मराने लगते हैं। अमित शाह जी ने कहा था चुनाव के समय में कि ये जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज है चुनाव के 60 दिन तक रहेंगी, आप लोग डरिए नहीं। यानी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया था कि जो मारपीट हेन तेन करना है करो। भाजपा इस तोड़ फोड़ की राजनीति और जो उनके संस्कार हैं उसी के माध्यम से ममता बनर्जी को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। या तो वो लोभी है, लालची है, और या तो उसकी घेराबंदी है। हर कोई गांधी नहीं हो सकता, हर कोई नेहरू नहीं हो सकता, हर कोई इंदिरा नहीं हो सकते। महाराष्ट्र में भी तो उन्होंने किया है, शरद पवार की भी पार्टी तोड़ी, क्या कहते हैं, शिवसेना को भी तोड़ा, नवीन पटनायक जी को इन्होंने तोड़ा। मध्य प्रदेश और अब की बार जो बारी थी ममता बनर्जी की थी, क्योंकि ममता बनर्जी बड़े अहंकार में थी तो उनका अहंकार टूटा तो आज आई हैं। और मैं उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी को और उनके समर्थकों को ये आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहेंगे कि वह लोग अपने समर्पण भाव से आप आइए। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से ही बजेगी। और ममता बनर्जी की जो राजनीति का मूल सिद्धांत जो था वो कांग्रेस से ही था और कांग्रेस में ही ये पल बढ़ करके जो है इतनी बड़ी नेता बनी। अब ममता बनर्जी के साथ अच्छाई यही है कि जो वोट बैंक आप कांग्रेस में रहते हुए वहाँ खड़ा की थी, यानी वो कांग्रेस का ही वोट था। आप ये नहीं चाहती ना कि कांग्रेस वहाँ पे पनपे, तो उनके लिए अच्छा ये है कि आप एक मजबूत, आपको समर्थन मिल रहा है, आपको जो सम्मानित पद मिल रहा है उसका उपयोग आप बंगाल में करेंगी। पीछे राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से फ़ोन करके हाल चाल लिया और अपना समर्थन दिया था हारने के बाद, उस हिसाब से अगर राहुल गांधी जी वहाँ खड़े होंगे तो निश्चित तौर पे जो है इनकी वापसी हो पाएगी, नहीं तो ये अपना अस्तित्व बंगाल से खो देंगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। सियासत क्या होती है, आज पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है वहाँ पे भाजपा की सरकार बनने के बाद उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ममता बनर्जी के 28 सांसद, अब खबर आ रही है कि 20 सांसद यानी 2/3 से ज़्यादा भी भाजपा की तरफ जाने वाले हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर वो चिट्ठी सामने नहीं आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है, लेकिन उससे बड़े भी चौंकाने वाली खबर ये है कि ममता बनर्जी के बाद जो उनकी विरासत संभालने वाली नेता कही जाती थी, सयानी घोष, जो बंगाल चुनाव में प्रचार में स्टार प्रचारक थी, उनका भी नाम उस लिस्ट में सामने आ रहा है कि सयानी घोष भी एनडीए यानी बीजेपी की तरफ जाने वाली हैं। आज लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं और उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो कांग्रेस में जितने भी लोग बचे हैं उसका विलय कर लें, नहीं तो वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, जिनसे हमने बंगाल चुनाव पर भी बात किया था। लगातार वो चिताते भी रहे कि ममता बनर्जी गलती कर रही हैं कांग्रेस को नज़रअंदाज करके। सर, ये बताइए कि आज सयानी घोष का जो नाम आया है, चर्चाएँ और तेज़ हुई गई हैं कि ये क्या हो रहा है बंगाल में, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, होता क्या है सारी बातें कि जब हम किसी पार्टी में जा रहे होते तो उस पार्टी के प्रति मेरा डेडिकेशन जो होता है, समर्पण जो होता है, उसको दिखाता हूँ मैं। और इसलिए मैं प्रचार में इस ढंग की चीज़ें करता हूँ कि मैं लगे कि मैं उनके साथ हूँ। लेकिन ये ममता बनर्जी जी को सोचना चाहिए था कि सयानी घोष जो है कब उनके साथ आई और आज स्थिति ये बन गई है, चाहे ये इनके प्रकार, चाहे दबाव में, चाहे गुंडों के धमकी से, चाहे ईडी सीबीआई के डर से, जिस भी तरीके से आज वो उनके साथ खड़ी होने को तैयार हैं कि नहीं, अभी क्लियर नहीं है ये बात, क्योंकि अभी ये नाम चल रहा है। बाकी कहीं इन्होंने कोई प्रमाणिकता नहीं दिया है। अगर है ऐसा तो निश्चित तौर पर जो है भाजपा, जो अमित शाह जी ने कहा था चुनाव के समय में कि ये जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज है चुनाव के 60 दिन तक रहेंगी, आप लोग डरिए नहीं। यानी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया था कि जो मारपीट हेन तेन करना है करो, जिसका परिणाम चुनाव के बाद ममता बनर्जी के भाई क्या नाम है, एक अधिकारी और ये बनर्जी
इनके जो अभिषेक बनर्जी के पिता। अभिषेक बनर्जी, इनकी पिटाई हो गई, धुनाई हो गई, और स्थिति ये हो गई कि अभिषेक बनर्जी को कोई हॉस्पिटल वाला अपने यहाँ लेने को तैयार नहीं था। और आप इससे सिर्फ कल्पना करिए कि जो डॉक्टर निष्पक्ष होता है, वो भगवान का रूप होता है, उसके यहाँ कोई भी पेशेंट आए उसको एडमिट करना, उसका इलाज करना उसका कर्तव्य है, वह लोग भी अपने कर्तव्य को वहन करने से भाग रहे हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं भाजपा इस तोड़ फोड़ की राजनीति और जो उनके संस्कार हैं उसी के माध्यम से ममता बनर्जी को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नेता, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम है, यूसुफ पठान का नाम है और भी अन्य सांसदों का नाम है, कैसे मतलब किसी के चेहरे पर उन्होंने चुनाव लड़ा, ममता बनर्जी के पार्टी के नाम पर लोगों ने वोट दिया, वो अचानक चुनाव हारने के बाद इस तरह से भाजपा की तरफ अगर जा रहे हैं तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव हारे नहीं हैं ये लोग, हराया गया है। ये तो आप SIR से ही समझ लीजिए कि 27 लाख वोट, 90 लाख वोट काटे गए, फिर अपने अनुसार उन्होंने उसमें जुड़वाए 90 लाख से, फिर जो है 27 लाख जो है फिर भी पेंडिंग रहा। और जो है जो लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट कह रहे हैं चलिए कोई बात नहीं, अगले बार चुनाव दे ली। ये कोर्ट का भी रवैया मैं आपको बता रहा हूँ। नेताओं के हाथ में बल पर बात हो रही है कि कैसे वो चले जाते हैं। नहीं, हमने बताया ना, देखिए या तो वो लोभी है, लालची है, और या तो उसकी घेराबंदी है। विचारधारा कहाँ चली जाती है? देखिए, विचारधारा तो जब घेराबंदी हो जाती है ना, हर कोई गांधी नहीं हो सकता, हर कोई नेहरू नहीं हो सकता, हर कोई इंदिरा नहीं हो सकते। आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने जो है नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा, अरे जो शिक्षित और पढ़ी लिखी जनता है वो जान रही है कि ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड और क्या कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की लिखी हुई किताब है, ज़रा उसको पढ़ लें। तो उनकी जो है योग्यता और भारत के प्रति उनका समर्पण, ये दोनों ही उसके अंदर नजर आप में समर्पण नहीं है, आप में जो है बंटवारे की राजनीति के माध्यम से आना चाहते हो। तो ये बता रहा है कि इसी बंटवारे की राजनीति के अंदर के तहत जो बंगाल में जो किया जा रहा है, महाराष्ट्र में भी तो उन्होंने किया है। शरद पवार की भी पार्टी तोड़ी, क्या कहते हैं शिवसेना को भी तोड़ा, नवीन पटनायक जी को इन्होंने तोड़ा, और मध्य प्रदेश, और अब की बार जो बारी थी ममता बनर्जी की थी, क्योंकि ममता बनर्जी बड़े अहंकार में थी तो उनका अहंकार टूटा तो आज आई हैं। और मैं उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी को और उनके समर्थकों को ये आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहेंगे कि वह लोग अपने समर्पण भाव से आप आइए। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से ही बजेगी। आप समर्पण भाव से आइए, आपकी आप ही को प्रोजेक्ट किया जाएगा। आपने देखा अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें जो है संचालन जो अखिलेश जी को दिया गया, खड़गे जी ने दिया। तो इसके मतलब हम आपके साथ समर्पण भाव से खड़े हैं, आप आइए, आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। आपने कहा था तो लोगों ने, सपा वालों ने बड़ा आपको उल्टा पुल्टा कहा था, गाली भी कुछ लोगों ने दी थी कि आप मत समझाइए हमको। देखिए, वह सोच की बात है। जो राजनीतिक विश्लेषण करता है वो अपनी पार्टी, पराई पार्टी, मेरे नेता, उनके नेता नहीं देखता है। वो परिस्थिति जन्य बातें करता है। जैसी परिस्थितियां हैं वर्तमान में देखी जा रही है, स्पष्ट है। अगर उस चीज़ को जो है सपा के समर्थक जो उन्होंने हमें गाली दी थी, देखिए शेर को जब पिंजड़े में हो जाता है ना तो कार्यकर्ता फिर मराने लगते हैं। मैंने वही बात की थी। तो और भाजपा वाले शेर को कैसे पिंजड़े में करना है वो भली भांति जानते हैं, जिसमें ईडी सीबीआई से लेकर के गुंडा बदमाश, इनके कार्यकर्ता गुंडा होंगे और उनके जो गुंडा हैं वो कार्यकर्ता होंगे। यही सवाल मैं आपसे लूँगा कि ये बात सामने आ रही है कि सोनिया गांधी जी ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देने का ऑफ़र किया अगर वो अपनी पार्टी को विलय करती हैं। लोग भी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास वजूद की जो लड़ाई अब रह गई है, ये बचाने के लिए बस एक ही रास्ता है कि कांग्रेस पार्टी में विलय कर लें। देखिए, अभी इसका जो है हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, मगर ये तय है कि जिस ढंग से भाजपा के लोग ममता बनर्जी जी के पीछे पड़े हैं और ममता बनर्जी की जो राजनीति का मूल सिद्धांत जो था वो कांग्रेस से ही था और कांग्रेस में ही ये पल बढ़ करके जो है इतनी बड़ी नेता बनी। लेकिन होता क्या है ना, जब आदमी का जो बड़प्पन बढ़ता है तो उसमें अहंकार भी जग जाता है। वो अपने अहंकार का शिकार इस बार बंगाल में देख लिया गया। अब ममता बनर्जी के साथ अच्छाई यही है कि जो वोट बैंक आप कांग्रेस में रहते हुए वहाँ खड़ा की थी, यानी वो कांग्रेस का ही वोट था। आप ये नहीं चाहती ना कि कांग्रेस वहाँ पे पनपे,
तो उनके लिए अच्छा ये है कि आप एक मजबूत, आपको समर्थन मिल रहा है, आपको जो सम्मानित पद मिल रहा है उसका उपयोग आप बंगाल में करेंगी। पीछे राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से फ़ोन करके हाल चाल लिया और अपना समर्थन दिया था हारने के बाद, उस हिसाब से अगर राहुल गांधी जी वहाँ खड़े होंगे तो निश्चित तौर पे जो है इनकी वापसी हो पाएगी, नहीं तो ये अपना अस्तित्व बंगाल से खो देंगे। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुत बड़ा पद है कांग्रेस में? नहीं, देखिए ऐसा है कि उनका कद भी बढ़ा रहा है। देखिए हमारे पार्टी में जितने भी नेता हैं, खड़गे जी हैं या जो भी हैं, वो आपका सम्मान जो है आपके पैसे से नहीं करते, आपके कद से करते हैं। इनके यहाँ सम्मान पैसे से होता है, तो हमारे यहाँ सम्मान कद से होता है, आपकी पॉपुलैरिटी आपके चरित्र से होता है। चरित्र तो खैर जो भी था वो तो क्या कहते हैं 2004 से ही नज़र आने लग गया था, लेकिन फिर भी आपके साथ जो व्यवहार यहाँ हो, अच्छा व्यवहार होगा, आपको मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित तौर पे आपकी छवि जो है वो आपको मजबूत बना देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश चंद्र शर्मा जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।